त्रावडी में जिस कॉलोनी की बात की जा रही है, ये जो प्रवीण जो है, इनकी 3 कॉलोनी है एक्चुअल में। एक जो कॉलोनी है वो है यहाँ पे काछवा में, वो हमारे कंट्रोल एरिया अर्बन एरिया से बाहर है, तो वहाँ हमारी कोई जुडिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे हमने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नोटिस नहीं दिया। दूसरी जो इनकी कॉलोनी है वो है गोगड़ीपुर की तरफ, और उस कॉलोनी में जब हमने इनको नोटिस दिया और इनको शोकोज नोटिस दे के बुलाया यहाँ पे कि आप आएँ, तब इन्होंने उसमें क्या किया कि डीपीसी जो मकान की बनी हुई थी वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रख के और उसको मंदिर डिक्लेयर कर दिया कि ये तो हमारा मंदिर बन रहा है। तो हमने इनको समझाया कि मंदिर से नहीं बचेगी आपकी कॉलोनी, अगर आप एक मंदिर भी बना दोगे, बाकी और भी घर बनाओगे तो वो तो टूटेंगे आपके, और अगर आपको चाहते हो कि आपका कोई नुकसान ना हो तो आप यहाँ पे खेती करिए। खेती करोगे तो जो नींव भरी हुई है हम उसको भी नहीं तोड़ेंगे और आगे आप पे कोई कार्रवाई ऑटोमेटिक भी नहीं होगी, FIR भी नहीं होगी, आपको लीगल इश्यूज भी नहीं आएंगे। इन्होंने वहाँ पे खेती की और 2 साल हो गए हैं यार, वो 2 साल से कंटिन्यू वहाँ पे खेती कर रहे हैं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जो तीसरी इनकी कॉलोनी है जो त्रावड़ी के अंदर है, त्रावड़ी वाली का जो कॉलोनी है उसके अंदर इन्होंने 4 दीवारी की हुई थी, गेट लगाया हुआ था और 3 या 4 DPC भरी हुई थी। तो उस टाइम हमने इनको नोटिस दिया, फिर रेस्टोरेशन ऑर्डर गया है, फिर डेमोलिशन ऑर्डर DC साहब से हमने अप्रूव करवा के फिर उसको डेमोलिश किया है, वो भी नवंबर 2020 में। आज की कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर, 6 महीने पुरानी बातें हैं ये। 6 महीने पुरानी बात पे वो आज आके कह रहे हैं कि मैं DTP की वजह से या बाकी और लोगों की वजह से उस पर मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जो नोट लिखा हुआ है, नोट के अंदर 5 लोगों के नाम हैं और सबसे लास्ट मेरा नाम है। जो 4 लोग ऊपर हैं मैं उनको जानता नहीं, मैंने उनके नाम भी पहली बार सुने हैं। अभी मैंने कल रात को वीडियो देखा तो उसमें कोई राणा थे, देखो मुझे उनका नाम अभी भी नहीं याद, मुझे राणा वो पीछे से याद रह गया कि कोई राणा होंगे। तो और वो जो 4 लोग हैं उनको भी शायद मेरा नाम नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग कभी मिले ही नहीं है दूसरे से कभी। बिल्कुल। इनका जो झगड़ा है वो कोई आपसी झगड़ा है। इन्होंने जैसे मीडिया दिखा रहा था कि इन्होंने उनसे लैंड खरीदी, फिर इन्होंने उनको वापस दे दी, फिर इन्होंने फिर आगे इनको वापस दे दी। ये इनका कोई आपसी डिस्प्यूट है और ये मेरे को तो इन्होंने लपेटे में लिया एक तरह से। आप पर सर 28 लाख रुपए की रिश्वत मांगे के आरोप लगाए हैं सर आपने। मेरे पे एलिगेशन देखो, मेरे पे एलिगेशन हमेशा से लगते रहे हैं। 10,000 से एलिगेशन स्टार्ट होती है कि 10,000 DTP ने पैसे लिए हैं, 10,000 फिर 5 लाख करते करते ये 28 लाख पे आ गई। आने वाले दिनों में आपको करोड़ों में भी सुनने को मिलेंगे जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अगर मैं यहाँ ऑफिस में आके बैठूंगा और डेमोलिशन बंद कर दूंगा मैं ईमानदार हो जाऊँगा तुरंत। तो इस मामले में तो क्या कार्रवाई करेंगे आप, विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई है, क्योंकि आरोप बहुत बड़े आरोप लगाए हैं डिपार्टमेंट के ऊपर। नहीं, मेरी जो डिपार्टमेंटल हमारी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। हमें ऊपर से गवर्नमेंट से जो डायरेक्शन है हम उसको पहले भी फुलफिल करते आ रहे हैं, आगे भी फुलफिल करते रहेंगे। कार्रवाई बिल्कुल नहीं रुकेगी। मैं जब तक यहाँ यहाँ पे हूँ, अभी रिजल्ट मिलना हमें शुरू हो गया है। अभी कॉलोनियाँ बहुत कम हो गई हैं, ना के बराबर कॉलोनियाँ हैं। मैं यहाँ कहता हूँ अगर मैं रहूँगा मैं कॉलोनी नहीं काटने दूँगा। अगर किसी को कोई लीगल काम करना है तो उसका स्वागत है, वरना इलीगल कोई काम किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जिस कॉलोनी की बात की जा रही है त्रावड़ी में, ये कितने एकड़ में है और कौन सी जगह पर है सर ये जो कॉलोनी है ये अपना वो वहाँ पे एक वो बना हुआ है, पुराना किला बना हुआ है, उसके पीछे से उसका रास्ता है और ये 3-3.5 एकड़ में कॉलोनी बनी है और इसके साथ में भी एक कॉलोनी और है। हमने उसको भी तोड़ा है, वो मुझे अब पता नहीं है, याद नहीं है कि वो किसकी है। हमने उस कॉलोनी को भी तोड़ा है, इस कॉलोनी को भी तोड़ा, दोनों को एक ही दिन में तोड़ा है। तो दूसरा बंदा तो ऐसा है नहीं कि वो अभी आया होगी मैं भी सुसाइड करूँगा, पता नहीं है मेरे को। तो अभी कार्रवाई जो कॉलोनी तोड़ प्रवीण कुमार ने जो काम किया है ये, तो उसके पक्ष में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, बलविंदर जी पार्षद भी उस पक्ष में के साथ नेतृत्व में इकट्ठे हो गए, तो DC ऑफिस पहुंचे मिलने के लिए। तो इस बारे में क्या वो प्रशासन का है, वो DC साहब से मिले हैं, DC साहब से मिल सकते हैं बिल्कुल। बलविंदर तो जब से मैंने बलविंदर का और मेरा वो जो पुराना केस हुआ है, बलविंदर तो मौके की तलाश में भी रहते हैं और ये मुझे लगता नहीं कि ये मौका होगा, ये उन्होंने क्रिएट करवाया होगा। तो अब तक करनाल में कितनी कॉलोनियाँ तोड़ी जा चुकी हैं? करनाल में मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई भी कॉलोनी नहीं बची होगी जिसको हमने एक बार ना टच किया। वो कई कॉलोनियों को तो हमने 5-5, 6-6 बार भी तोड़ा है और पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं। अभी एक लोग मिल के गया है मेरे को 6 एकड़ में कॉलोनी लेके आनी, वही डेवलपर हैं जो पहले अनऑथराइज कॉलोनियाँ काटते थे। देखो बिल्कुल सिंपल है इसके अंदर, हमने रजिस्ट्रियाँ बंद करवा रखी है, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। जो उस कॉलोनी में फंस गया वो फंसा हुआ है, उसका एक भी प्लॉट नहीं बिक रहा आज के टाइम। अच्छा कोई बना लेता है तो DTP तोड़ देता है। DC साहब बहुत इस पर सख्त हैं, सरकार बहुत सख्त है। अब वो बिल्कुल और नई कॉलोनियाँ आने की संभावना नहीं है, कोई आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो सर अगर कोई
जो कॉलोनाइजर है कॉलोनी काटना चाहता है वैध रूप से सरकारी नियम के अनुसार, तो उसका नियम क्या है, तो इसको क्या करना चाहिए? कई तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो कौन सी पॉलिसी के अंदर आना चाहता है वो डिपेंड करता है। दीनदयाल जो है आजकल वो हमारी फेमस पॉलिसी है, उसमें मतलब 5 एकड़ से शुरू हो जाता है और वो अपनी एक फ़ीस है, जैसे करनाल की अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 33-34 लाख रुपए पर एकड़ निकलता है। वो फ़ीस जमा करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आएँ, एक साफ़ सुथरी कॉलोनी काटें, 9 मीटर की रोड छोड़ें, 7.5% एरिया है वो पार्क डेवलप करें, 10% एरिया है वो गवर्नमेंट को दें ताकि उसमें कभी भी कम्युनिटी फैसिलिटीज़ जो भी हैं, स्कूल है या कुछ और है या कम्युनिटी सेंटर है, वो आ सकें। इस तरह की एक अच्छी कॉलोनी बन सकती है। लास्ट सवाल सर, जैसे आप कार्रवाई करते हैं, FIR दर्ज भी कराते हैं, और FIR दर्ज करवाने के बाद जो विभाग है उस कार्रवाई को भूल जाता है कि क्या उस जो FIR दर्ज कराई उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, तो इसका काफ़ी लाभ उठाया जाता है। नहीं, FIR दर्ज होने के बाद अब की बार जब से ये है, अपने SP साहब तो इस पर बहुत सख्त हैं। SP साहब ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया है और गिरफ्तार करके उनको पेश भी किया है कोर्ट में। तो वो कुछ लोग जो हैं वो अभी बेल पे हैं। जो भी डिसीजन होगा, जुडिशरी से जो भी आएगा, कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सबको मान्य है, हमें भी मान्य है। सर अभी 2 दिन पहले त्रावड़ी में तोड़ी थी, वो किसकी कॉलोनी है, क्या नाम है सर उसका, जिसके त्रावड़ी में जो तोड़ी थी वो हमने जो हम फ्लाईओवर क्रॉस करके और सीधा अनाज मंडी के पास जो थी वहाँ पे वो हमने सोचा पहले कि वो शायद एक कॉलोनी है, पर हमें बाद में पता चला कि वो 2 कॉलोनियाँ हैं। 1 एकड़ का तो हमने पहले का देखी हुई थी और दूसरा एकड़ उसने साथ वाले ने वो नया सा ईंटें वगैरह डाल के रास्ते बनाए हुए थे और वो कोई गोडाउंस के लिए उसमें वो प्लान कर रहे थे कि वो गोडाउंस वहाँ लेके आएंगे। तो हम वहाँ गए हुए थे तो हमने देखा, तो उसको अभी उसमें कोई वो बड़ा स्ट्रक्चर तो हमने डेमोलिश नहीं किया, हालांकि जो पहले वाली कॉलोनी थी उसमें 1 या 2 स्ट्रक्चर बने हुए थे, लेकिन हमने रोड जो वगैरह थी जो उनकी थी वो मतलब एक मैसेज की तरह हमने उनको डिमोलिश किया। कौन है मालिक सर उसका? मालिक त्रावड़ी के नहीं, कोई बाहर के हैं, वो पर्टिकुलरली नाम तो मेरे को भी इस टाइम याद सर अब भी कुछ अवैध कॉलोनियों में बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई नहीं। कार्रवाई सभी पे है, हमने लिस्टें बना रखी हैं, प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं हम। ये 31 मार्च तक का डाटा जो अपलोड करने वाला है जी, तब तक हम देखते हैं, इस पे जो अपलोड नहीं करेगा फिर उनके खिलाफ एक्शन मोड में रहेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी, जो आप पे आरोप लगाए हैं रात 28 लाख रुपए में दे के आया प्रवीण जो आरोप है, क्या है सर ये मामला? नहीं, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि तो निराधार है। मेरे को काउंटर करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा कि ऐसे आरोप लगाएंगे, DTP अपनी कार्रवाई बंद करेगा, कितने दिन सहन करेगा? सहन करने की भी एक सीमा होती है ना। मैं चौथी बार सहन कर रहा हूँ तो मेरी भी सहन करने की एक सीमा है। मैं भी अपने आप ही यार छोड़ो मेरे को क्या करना है, ऐसे करके मैं भी हट जाऊँगा कि ठीक है यार छोड़ो। तो वो कोशिशें जारी हैं सभी की यहाँ पे। कार्रवाई जारी रहेगी सर? कार्रवाई जारी सर जब तक जो अवैध कॉलोनी जो शहर में कट रही है, पनप रही है, उन पर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है प्रशासन द्वारा, तो उन पर दोबारा ना पनपे, उन पर निगरानी के लिए क्या क्या तंत्र अपनाया जा रहा है, क्या प्रक्रिया है, अभी लगातार निगरानी रहे? निगरानी के लिए तो देखो, एक्चुअल में हमारे जो ऑफिस के जेई हैं वही जाके देखते हैं। एक्चुअल में एरिया भी बड़ा होता है, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, एक जगह पहुंचते हैं तब तक दूसरी जगह पे जाके कोई ना कोई एक आधी चीज़ बनी मिलती है। अभी DC साहब भी और कमिश्नर साहब से भी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि हम वीडियोग्राफी करवाते हैं। हम सभी कॉलोनियों की वीडियोग्राफी करवाएंगे ताकि हमें पता लग जाएगा कि कितना बन चुका है। जो बना हुआ है उसके अलावा जो भी नया बनेगा उस पर तो बिल्कुल 0 टॉलरेंस रहेगा हमारा, उस पर तो हम कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। संभावना कब तक आएगी? ये स्टार्ट हो चुका है, 2 कॉलोनियों की वीडियोग्राफी हम करवा चुके हैं और बाकी की जो है वो जल्द होगी।